हेलो एवरीवन। तो जैसा आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम 22 फरवरी से शुरू हुआ था, तो आज है आपका 28 फरवरी और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था कि जलालुद्दीन खिलजी के बाद कौन सा शासक आया हुआ था। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को दक्षिण की दिशा में बढ़ाया। उसका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। उसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण भी हुए थे, पर उसने मंगोलों की अपेक्षाकृत कमजोर सेना का डटकर सामना किया हुआ था। इसके बाद आपका तुगलक वंश का यहाँ पर शासन शुरू होता है दिल्ली सल्तनत में। तो ये आपका दूसरा वंश था। पहला आपका गुलाम वंश था दिल्ली सल्तनत का, दूसरा खिलजी वंश था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन इसका आपका नया शासक बना हुआ था और इसके बाद आपका तुगलक वंश आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 2023 में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जो हुआ था, उसमें आपके सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई थी और श्रीलंका के जो कप्तान थे दासुन सनाका ने आपका पहले यहाँ पर बैटिंग की हुई थी। अगर बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने आपके 83 रन, शुभमन गिल ने यहाँ पर 70 रन और के राहुल ने 39 रनों की पारी खेली थी। और वहीं विराट कोहली ने करियर का 45वां शतक यहाँ पर लगाया हुआ था। कोहली ने 80 गेंद में 80 बॉल में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से शतक पूरा किया हुआ था। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए पूछा गया था कि किसने बनाया हुआ था श्रीलंका के खिलाफ 2023 में, तो ये विराट कोहली थे। और अगर गेंदें पूछी गई थी कि कितने गेंदों में बनाया हुआ था, तो 80 बॉल में आपका बनाया हुआ था, जो कि विराट कोहली के आपका करियर का 45वां शतक था। यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया सिक्का किस धातु का था। तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर 2 सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का आपका चांदी का था जिसे कि टका बोला जाता था, और दूसरा आपका तांबे का था जो कि जीतल के नाम से जाना जाता था। जो पूरी तरह से आपके अरबी सिक्के थे और इनमें चांदी का जो सिक्का था आपका वो 175 ग्राम का था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट भी हर आपके एग्जाम की बनी हुई है, आप आसानी से जा करके देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाए, जिससे कि आपको आने वाले हर PDF और बाकी सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं कि जो तवांग मठ है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले में तवांग शहर में स्थित भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ल्हासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपका मठ है। यह तवांग नदी घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है। 300 साल पहले इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ एक ऐसा आया हुआ था कि निम्न में सबसे अधिक क्रियाशील या सबसे कम क्रियाशील कुछ धातु से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा था। आपका पोटेशियम दिया हुआ था, तांबा दिया हुआ था, जस्ता दिया हुआ था, इस तरह से आपका था। तो इसमें जो पोटेशियम आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील धातु के आधार पर आपका आ जाएगा। तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया पूरी तरह से क्या था। अगर यही क्वेश्चन था तो जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था वो बता सकते हैं आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप बताना चाहें कि क्वेश्चन क्या था, तो उस हिसाब से आपको आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया। अगर आयरलैंड की बात करें कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो कि आपका जैसे प्रावधान जो ये सारे हैं आपके जो बताएं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ में आपके निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आपकी, ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो झूरी गीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। अगर झूरी गीत की बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य में गीतों की भरमार है। तो यानी हिमाचल प्रदेश का आपका ये है
झूरी हिमाचल प्रदेश का एक विशिष्ट गीत है जिसे बहुत मस्ती, हर्ष और उल्लास के साथ गाया जाता है। यह मूल रूप से विवाह उत्तर प्रेम संबंध का जश्न मनाता है। झूरी शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रेमी, मासूक या प्रिय होता है। यह लोकगीत महासू और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बहुत लोकप्रिय हुआ था। झूरी के साथ एक लोक नृत्य भी किया जाता है जिसे कि आपका झूमर कहा जाता है, और झूमर एक आपका दूसरा नृत्य होता है जो कि राजस्थान का यहाँ पर नृत्य होता है, और इसे विशेष रूप से केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर झूरी नृत्य इस तरह से पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ का किला माउंट आबू राणा कुंभा पूछा गया था। तो ऊंचाई के बढ़ते क्रम में राजस्थान की पर्वत श्रेणियों अगर चोटियों के तारागढ़ आता है, उसके बाद आपका कुंभलगढ़ आता है, और उसके बाद अचलगढ़ आता है गुरु शिखर। यानी सबसे पहले आपका ऊंची चोटियों में आपका ऊंचाई के बढ़ते क्रम में तारागढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। यानी तारागढ़ पहाड़ी भारत का आपका एक पर्वत है जो कि तारागढ़ पहाड़ी जिसे कहते हैं। कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास राजसमंद जिले में अरावली पर्वत की पश्चिम सीमा पर एक मेवाड़ का किला है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। यानी अचलगढ़ भारत के राजस्थान के एक पहाड़ी इलाके माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है, यानी किस राज्य से गुजरती है। तो वहाँ पर आपको इन्हीं जो राज्यों से गुजरती है उनमें से नाम दिया होगा कोई एक, या फिर आपका पूछा गया होगा किस राज्य से नहीं गुजरती होगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ जो भारत की कुल मानक रेखा है 5 राज्यों से गुजरती है, जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, उड़ीसा होता है और आंध्र प्रदेश होता है। यानी 5 राज्य यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर कौन सा शहर रहा है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में इनोवेशन से देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के आपका बना हुआ है। ट्रेचिंग ग्राउंड में 550 टन गीले कचरे से 17,500 किलोमीटर बायो सीएनजी तैयार करने वाला गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का आपका शुभारंभ भी हुआ है, जो कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से आपका किया हुआ था। तो इंदौर यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि सबसे स्वच्छ शहरों में से एक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य। अगर यक्षगान की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सांप्रदायिक नाटक और नृत्य शैली है, और यह कला आर्ट अथवा बायलाट के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ आपका यक्षगान कर्नाटक प्रदेश से आपका संबंधित है, और इसे ही आपका आर्ट या बायलाट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि विराट कोहली वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से नंबर के बल्लेबाज बने हैं। तो विराट कोहली 268 मैच की 259 पारियों में से ही 12,700 से अधिक ज़्यादा रन बना चुके हैं। उनका औसत 58 और स्ट्राइक रेट 93 के करीब है। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली आपके 5वें नंबर पर आते हैं, और उनसे आगे आपके पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे पे कुमार संगकारा हैं, तीसरे पे रिकी पेंटिंग और चौथे आपके सनत जयसूर्या रहे हैं। पहला आपका सचिन तेंदुलकर और यहाँ पर विराट कोहली आपके 5वें नंबर पर आते हैं। तो ये था आपका सीआरपीएफ 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है उन्हें कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे भी जुड़ जाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय